वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है वो उन विद्यार्थियों के लिए है जो हिंदू कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए या बीएससी बायोटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं। उनके लिए आज की क्लास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बीए और बीएससी बायो दोनों की मेरिट लिस्ट आज डिक्लेयर की जा चुकी है। उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको एडमिशन कॉलेज में मिलेगा। बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए और बीएससी बायोटेक, इनमें एडमिशन डायरेक्ट है। बीएससी मैथमेटिक्स में भी एडमिशन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर महाविद्यालय में दिए जा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट वहां पर जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। आज बात करेंगे जिनकी मेरिट आई है बीए और बीएससी बायो के विद्यार्थियों के लिए। तो आप जो मेरिट है उस मेरिट को हिंदू कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर के आप वहां पर चेक कर सकते हैं और वहां पर अपना नाम देख सकते हैं। वहां पर जो आपके नाम का जो नाम जिस सीरियल पर है उसको सीरियल को आप अपने उस एडमिशन फॉर्म में नोट कर लेंगे। अर्थात ये यहाँ पर उसका एड्रेस दिया गया है जो हिंदू कॉलेज है, www.hinducollege.mbd.edu.in। इस साइट पे जाकर के आप जो मेरिट है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो मेरिट लिस्ट है उसका जो परसेंटेज है मैं यहाँ पे बता दूं। बीए का जो मेरिट लिस्ट है उसमें जो कट ऑफ है, जनरल का लास्ट गया है 62.20, ओबीसी का गया 46.00, ईडब्ल्यूएस डायरेक्ट मतलब ऑल जिसने विद्यार्थी ने अप्लाई किया है सभी का नाम मेरिट में आ गया है। और एससी और एसटी के कैंडिडेट भी जिन्होंने अप्लाई किया है उन सभी का नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है। इसी तरह से बीएससी बायो की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की परसेंटेज 67.80 लास्ट, ओबीसी में 58.60, ईडब्ल्यूएस ऑल कैंडिडेट और एससी एसटी भी ऑल कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया उन सबके नाम उस मेरिट लिस्ट में आ गए हैं। तो मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखने के बाद आप सीधे हिंदू कॉलेज की वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट पर जाकर के वहां से एडमिशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे अपने मेल आईडी और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे वहां से आपका एडमिशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। उस फॉर्म को डाउनलोड करके आप सीधे पहुंचेंगे हिंदू कॉलेज। और हिंदू कॉलेज में आप, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो तो डायरेक्ट एडमिशन है, बीएससी बायो और बीए के विद्यार्थी मेरिट के आधार पर एडमिशन के लिए जाएंगे। तो 17 जुलाई से एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। 10:30 बजे से आप जो बीए के विद्यार्थी हैं वो समाजशास्त्र विभाग में अपने एडमिशन फॉर्म को लेकर के पहुंचेंगे और बीएससी बायो के जो स्टूडेंट हैं वो बॉटनी डिपार्टमेंट में जाकर के अपने एडमिशन फॉर्म को लेकर के जाएंगे। तो पहली जो मेरिट लिस्ट है उसकी लास्ट डेट 20 जुलाई रखी गई है। 20 जुलाई तक आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन का टाइम जो रहेगा वो 10:30 बजे से लेकर के और दोपहर 2:30 बजे तक का टाइम रहेगा। जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप में है, यानी 3 स्टेप्स हैं, उसके 3 चरण में आपका प्रवेश पूरा होगा। विद्यार्थी इसको ध्यान से समझ लें। आप जरा भी गलती की तो आप हिंदू कॉलेज में एडमिशन से चूक जाएंगे। तो पहला जो है प्रवेश प्रक्रिया का पहला चरण है, उसमें आप क्या करेंगे, आपको एडमिशन कमेटी के द्वारा अपने डॉक्यूमेंटों का सत्यापन कराना है। इट मीन्स आप अपने एडमिशन फॉर्म को निकाल करके उस एडमिशन फॉर्म को लेकर के आप उस एडमिशन कमेटी के पास जाएंगे। बीएससी के जो विद्यार्थी हैं वो बॉटनी डिपार्टमेंट में और बीए के विद्यार्थी हैं वो समाजशास्त्र विभाग में अपने एडमिशन फॉर्म को आप निकालेंगे। उस एडमिशन फॉर्म में आप ध्यान रखेंगे कि उसमें 2 अंडरटेकिंग फॉर्म उसके साथ में लगे होने चाहिए जो माता पिता के द्वारा उन पर सिग्नेचर किए जाने हैं। और एक अंडरटेकिंग पिता के द्वारा दिया जाएगा, नहीं गार्जियंस के द्वारा दिया जाएगा, और एक अंडरटेकिंग विद्यार्थी के द्वारा दिया जाएगा। अंडरटेकिंग में कॉलेज की आचार संहिता का फॉर्म है, उसे पूरा भर करके आप उसको उसके साथ में लगाएंगे। तो समझ लीजिए, सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे पहले हिंदू कॉलेज का एडमिशन फॉर्म होगा। उसके बाद में आप क्या लगाएंगे, अंडरटेकिंग लगाएंगे जो 2 होंगी, एक स्टूडेंट के द्वारा एक गार्जियंस के द्वारा। उसके नीचे आप लगाएंगे गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके नीचे आप लगाएंगे हाई स्कूल की मार्कशीट, फिर इंटरमीडिएट की मार्कशीट, फिर जाति प्रमाण पत्र अगर आप एससी एसटी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो। इसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आप लगाएंगे। इसके अलावा कोई और भारांक अगर आपने कुछ लिया है उसमें
वेटेज लिया है, जैसे एनसीसी का सर्टिफिकेट, एनएसएस का सर्टिफिकेट या ऐसे प्रकार का कोई भी, तो वो सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लगाएंगे। उसके बाद में आप लगाएंगे आधार कार्ड की फोटोकॉपी, और उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल और टीसी यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट ओरिजिनल रूप से। ये दो डॉक्यूमेंट आपकी मूल प्रति लगेंगी जो फॉर्म के आप लास्ट में इसको लगाएंगे। तो ये आपका ये सब लगा करके सेट सीधा आप ले जाएंगे एडमिशन कमेटी के पास। यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि ये सब डॉक्यूमेंट लगा के ले जाने के साथ ही आप हाई स्कूल की मार्कशीट ओरिजिनल कॉपी लेके जाएंगे, इंटर की मार्कशीट ओरिजिनल कॉपी लेके जाएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट अगर मतलब आप आते हैं SC ST OBC के अंतर्गत तो वो लेके जाएंगे, EWS का सर्टिफिकेट है उसे भी आप ओरिजिनल लेके जाएंगे, और आधार कार्ड भी आप ओरिजिनल लेके जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल भी लेके जाएंगे अपने फॉर्म में, तो आप उस क्रम में लगाएंगे जो मैंने अभी आपको बताया है। आप ये ओरिजिनल भी आपको लेके जाना है, क्या, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, भारांक यदि कोई लागू है तो, या आधार कार्ड, ये आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ में लेके जाएंगे। प्रवेश प्रक्रिया का जो दूसरा चरण है उसके अंतर्गत आता है, आप जो फोटो कॉपी लगा करके उसको आप जमा कर देंगे। एडमिशन कमेटी जब उसको सारे डॉक्यूमेंट आपके चेक कर लेगी तो आपका फॉर्म वहां पर ये जमा हो जाएगा। ठीक है, जब ये फॉर्म आपका जमा हो जाएगा जिसमें ये डॉक्यूमेंट क्रम से आपको लगाना है, मैंने एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, ये गलती मत करना, एक बार फिर ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले आपका एडमिशन फॉर्म जो आप डाउनलोड करेंगे हिंदू कॉलेज की वेबसाइट से, उसके नीचे अंडरटेकिंग जो डाउनलोड फॉर्म करते समय ही निकलेंगी दो कॉपियां, एक अंडरटेकिंग आपके द्वारा और एक अंडरटेकिंग आपके गार्जियंस के द्वारा। उस फॉर्म के नीचे आप लगाएंगे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फिर उसके नीचे हाई स्कूल की मार्कशीट की फोटोकॉपी, फिर इंटर की मार्कशीट की फोटोकॉपी, फिर जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, फिर कोई भी भारांक है तो उसकी फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, इसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल और ट्रांसफर सर्टिफिकेट TC भी ओरिजिनल आप लगाएंगे। इनकी फोटोकॉपी आप अपने पास में रखिए, यहाँ पर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, ये सब लगाने के बाद आपका फॉर्म वहां जमा हो जाएगा। जमा होने के बाद में ये कंप्यूटर डिपार्टमेंट के द्वारा इसको वेरीफाई किया जाएगा। जैसे ही आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा तो आप जाकर के अपनी फीस को जमा कर देंगे। छात्र कॉलेज फीस साइबर कैफे पर जाकर हिंदू कॉलेज की वेबसाइट पर ऑनलाइन फीस जमा करके फीस स्लिप लेकर के आएंगे तथा कंप्यूटर कक्ष में निम्न दस्तावेज जमा करेंगे। मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका तीसरा चरण एडमिशन का। दो चरण आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। एक तो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपको रखना है, दूसरे में फोटोकॉपी लगा करके आप वहाँ पे जमा करना है। फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा तो आप फीस को बाहर जाके जमा करेंगे। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अपनी फीस को साइबर कैफे में ही जमा करें। आप खुद भी अगर आप गूगल पे, फोन पे या UPI इस तरीके का कुछ भी अगर आप यूज करते हैं, नेट बैंकिंग यूज करते हैं, तो आप अपने मोबाइल से भी फीस डायरेक्ट जमा कर सकते हैं। मेरी सभी विद्यार्थियों के लिए ये सलाह है, ये सुझाव है कि आप साइबर कैफे पर मतलब बिना मतलब में अपना एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने के लिए मत जाइए। आप खुद भी अपने अकाउंट से, अपने मोबाइल से फीस को जमा कर सकते हैं। तो आप वहां से फीस जमा करके जो फीस स्लिप निकलेगी उस फीस स्लिप को लेकर के आप तीसरा स्टेप इसका पूरा करेंगे। और जो तीसरा स्टेप है इसका, उसमें है लॉक, सीट को लॉक कराने की प्रक्रिया। अर्थात आपने जो फीस जमा की है उस फीस की फीस स्लिप की फोटोकॉपी, एक कॉपी आप अपने पास रखेंगे भविष्य के लिए, और एक कॉपी फोटोकॉपी उसे लेके आएंगे। उसमें हिंदू कॉलेज का जो एडमिशन फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म जो अभी आपने जमा किया था ना, उसी की एक कॉपी आपके पास में और रहेगी। उस एडमिशन फॉर्म में आप वो फीस स्लिप लगा देंगे। मतलब पहले फीस स्लिप होगी, उसके नीचे आपका एडमिशन फॉर्म लगेगा, और उसके बाद में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने सेल्फ अटेस्ट किया हुआ होगा ये आपका लगेगा। यानी 3 डॉक्यूमेंट लेकर के आप आएंगे, फीस स्लिप, हिंदू कॉलेज का एडमिशन फॉर्म और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तीनों डॉक्यूमेंट को आप लेकर के आएंगे और आकर के आप अपनी सीट को लॉक कराएंगे। सीट को लॉक कराने का मैसेज आपके लिए दे दिया जाएगा, यानी कल आपको उसका मैसेज मिल जाएगा कि आप अपनी सीट लॉक कराने के लिए कहाँ पर जाएंगे, किस काउंटर पर जाएंगे या किस ऑफिस में आपको जाकर के अपनी सीट लॉक करानी है। तो विद्यार्थी ध्यान से समझ लें इस बात को, कोई भी आप लापरवाही न करें। बिना सीट लॉक कराए अगर आप जाते हैं तो आपका एडमिशन नष्ट हो जाएगा।
इसलिए फीस जमा करने के बाद आप अपनी सीट को लॉक अवश्य कराइएगा। तो सीट लॉक कराना अनिवार्य है। जो डॉक्यूमेंट है जो आप जमा कर रहे हैं उनकी एक एक फोटो कापी आप अपने पास में सुरक्षित रखिए। कहीं कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो हिंदू कॉलेज की ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये साइट खुल जाएगी, वहां पर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फिर भी कहीं कोई अगर आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की कॉलेज से संबंधित जानकारी के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए उन विद्यार्थियों के लिए जो एडमिशन लेने वाले हैं। कहीं कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लिख करके बताइए, मैं उसका आपको आंसर दे दूंगा। तो चलिए मिलेंगे फिर एक नई क्लास के साथ। और कोई अगर आप चाहते हैं किसी खास विषय पर कोई आपको क्लास दी जाए तो उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए एंजॉय करिए। और एक और मैं आपको जानकारी दे दूंगा, अगर किसी विद्यार्थी को मेरिट लिस्ट अगर नहीं मिल पा रही है, मेरिट में वो नाम नहीं देख पा रहा है, तो भी वो मुझे मैसेज कर सकता है। मेरिट का या जो वेबसाइट है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके साथ ही जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट बीए और बीएससी दोनों की मेरिट लिस्ट को आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन, मिलेंगे अगली क्लास में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।